Hello bachcho, let's read this question. The question says atomic radii of fluorine and neon in angstrom units are given by option A 0.72, 1.60, option B 1.60, 1.60, option C 0.72, 0.72, option D none of these. The key concept for this question is atomic radius. एटॉमिक रेडियस देखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? ये इस वजह से मुश्किल काम है क्योंकि हमारे पास जो साइज ऑफ एटम होता है, साइज ऑफ एन एटम कितना होता है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 मीटर्स। कितना होता है? 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 मीटर्स इन रेडियस, राइट। और दूसरा रीज़न ये कि उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसकी जो बाउंड्री होती है, राइट, इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है हमारे पास एटम का, उसकी जो बाउंड्री होती है वो शार्प नहीं होती है, राइट। इस वजह से हम लोग एग्जैक्टली एटॉमिक साइज को पता नहीं कर पाते हैं, राइट। इसलिए हम लोग एग्जैक्टली एटॉमिक साइज को पता नहीं कर पाते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग एस्टिमेट निकालते हैं एटॉमिक साइज का। क्या निकालते हैं? एस्टिमेट निकालते हैं। किसका? एटॉमिक साइज का। वो कैसे निकालते हैं? सी, वो हम लोग ऐसे निकालते हैं कि अगर हमारे पास कोई नॉन मेटल हुआ, अगर हमारे पास कोई नॉन मेटल हुआ तो उसका हम लोग कोवेलेंट रेडियाई निकाल लेंगे। उसका क्या निकाल लेंगे? कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है। कैसे निकाल लेंगे वो बेसिकली हम लोग ऐसे निकालते हैं कि हमारे पास दो अगर बॉन्डेड एटम्स हैं, राइट, दो बॉन्डेड एटम्स हमारे पास, दोनों एटम्स ने बॉन्डिंग की है, ठीक। इन दोनों के बीच के इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है उसका हाफ ले लेते हैं, राइट, उसका हाफ ले लेते हैं और उसको बोल देते हैं हम लोग कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस बेसिकली इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे आर बाउंड टुगेदर, राइट। जो एटम्स एक दूसरे से बाउंड हैं उनके बीच के डिस्टेंस निकाल लेंगे, राइट, उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उस पर्टिकुलर स्पीशीज का कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा, राइट। ये किसके रिस्पेक्ट में है? नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में है। और अगर बात करते हैं मेटल के रिस्पेक्ट में, मेटल के लिए हम लोग देखते हैं मेटालिक रेडियस, राइट। मेटालिक रेडियस हमारे पास क्या होता है? इट इज हाफ the half the internuclear distance, half the internuclear distance separating the metal cores in metallic crystal में जो मेटल कोर्स होते हैं उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसका हाफ क्या कहलाता है? मेटालिक रेडियस कहलाता है, राइट। जैसे हमारे पास दो एडजेसेंट कॉपर एटम्स हैं, उनके बीच जो उनके मेटल कोर्स है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 256। तो रेडियस ऑफ कॉपर हम लोगों के पास अगर निकालना हो तो वो हो जाएगा 128 पिकोमीटर। तो यहाँ पे नॉन मेटल और मेटल की बात हो गई। नोबल गैसेस तो हमारे पास बाउंडेड स्टेट में रहते नहीं है, राइट, इसलिए उनका हम लोग कौन सा रेडियस देखते हैं? नोबल गैसेस का वैन डर वाल्स रेडियस देखते हैं, राइट, वैन डर वाल्स रेडियस देखते हैं। जो इनका वैन डर वाल्स रेडियस होता है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है? वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे हम लोग नोबल गैस का क्या लेते हैं, हम लोग नोबल गैस का नॉन बॉन्डेड रेडियाई लेते हैं, राइट। क्योंकि इनका नॉन बॉन्डेड रेडियाई लेते हैं, इनका इनका जो वैल्यू आती है इनके लिए नॉन बॉन्डेड रेडियाई की, वो क्या आती है? वो बहुत ही ज़्यादा आती है, राइट,
वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आती है। इस वजह से जो नोबल गैस का साइज होता है, राइट, वो बड़ा हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो नॉन बॉन्डेड स्टेट में हम लोग लेते हैं। और जो हमारे पास है, हमारा नॉन मेटल है यहाँ पे, उसका साइज कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, राइट। एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन विल बी 0.72 एंड नियॉन के लिए क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस वो 1.60 हो जाएगा, राइट। ये नॉन बॉन्डेड स्टेट में है, ये बॉन्डेड स्टेट में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।